नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछला लेक्चर जो अपना था वो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पे था और उस पे अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे एक शॉर्ट ट्रिक से किए थे। तो उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और उनको दोनों मेथड से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे और फॉर्मूला से भी करेंगे, है ना। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं बट कभी कभी आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है ना, क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसकी लॉन्ग मेथड आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में आप शॉर्ट मेथड सीखो तो थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको कोई भी एक दो फॉर्मूला भी नहीं बताया था ना, तो मैं आपको एक दो फॉर्मूले बताता हूँ। देखो क्या होता है, जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है ना। ये चीज अपन उस दिन पढ़ चुके थे कि ब्याज पे भी यदि ब्याज लगता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। अब इसमें जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मिश्र धन क्या होता है आपका, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मूलधन प्लस जो ब्याज है आपका, चक्रवर्ती ब्याज है, वो हो जाएगा आपका चक्रवर्ती मिश्र धन। ठीक है, अब जो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है पी ब्रैकेट 1 + R/100 इसकी पावर टाइम। ठीक है, जितनी बार आपके जितने साल के लिए आपने निकालना चाह रहे हो उतना आपका इस पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज अपन ने सिंपल सा सीख चुके थे। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे ये आपका 1000 रुपये प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपनी 10%, ठीक है, और टाइम है अपना 2 साल का। तो इसके लिए अपने को यदि मिश्रधन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सीधा इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो 1 + 10/100 और टाइम कितना है 2 ईयर का। तो ये हो गया 1000। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 100, 100 + 10 110 और पावर 2, 1000 इंटू 110/100। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1100। ठीक है, तो ये मेथड मैंने आपको उस दिन नहीं बताई थी। अब यहां से एक चीज देखो कि जो मिश्रधन है उसमें क्या होता है, मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो जो चीज आएगी यहां से अपने पास में क्या आएगा, मिश्रधन, उसमें से यदि मैं 1000 रुपये वापस माइनस करूंगा तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं करने हैं क्वेश्चन, है ना। इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करने, आपको जो मैंने उस दिन सिखाया था उस मेथड से करना है। ठीक है, रेट कितना है आपका 10%, तो 10% को अपन 1/10 लिखते हैं। जब मूलधन आपका 10 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। जब मूलधन 10 है तो 11। इस टाइप से जो किया था दोनों को मल्टीप्लाई 100 और ये हो गया 121। कितना आ रहा आपका 21, है ना। इस टाइप से जो किया था वो चीज़ करनी है। 100 के बराबर में कितना है 1000, तो 1 के बराबर में हो गया 10 और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1210, इस टाइप से। ठीक है, जो ये मेथड मैंने आपको शॉर्ट वाली करवाई थी आपको इससे करना है। और एक दो चीज़ें देखो जो उस क्लास में मैंने आपको नहीं बताई थी, ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है बट ठीक है यूज नहीं करना है ना। दूसरी चीज, यदि इसमें यह हो जाए आपके, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि जो आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है आपके 1000 रुपये, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है मैंने आपको 10%, ठीक है, और टाइम दे रखा है मैंने 2 साल का, 2 ईयर, है ना। तो यहां से यदि मैं बोल दूं कि हर 6 महीने में 6 माही ब्याज लग रहा है, तो 6 महीने में, तो जो 12 महीने हैं, 1 साल है, 1 साल के अंदर 6 महीने कितनी बार हो जाते हैं, 2 बार। ये 6 मंथ और 6 मंथ, तो जो ब्याज लग रहा है वो कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है, 2 बार। जब आपको ब्याज की दर 6 माही है ब्याज की दर, तो आपको क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको आधी कर देनी है और जो टाइम है उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। जैसे 2 साल में 6 6 महीने कितनी बार हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे, तो टाइम डबल हो जाता है 6 माही में और दर आधी हो जाती है। ऐसे ही 3 माही में क्या करना है आपको, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो 3 महीने में ऐसे कितने 3 महीने हो जाएंगे, 12 महीने के अंदर 3 3 3 और 3, कितने हो गए टोटल, 4 बार हो गए। तो जो रेट है आपको उसको क्या कर देना है, जैसे आपको जितनी भी रेट दे रखी है उसको 4 से डिवाइड कर दो और जो टाइम दे रखा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका छोटा सा सिंपल सा पार्ट था, लेकिन आपको बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करने, जैसा मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था उसी टाइप से करने हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब जो आज अपन जो करने वाले हैं नए टाइप के क्वेश्चंस, वो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है आपको,
दोनों मेथड से मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि दोनों मेथड से हो, ताकि आपको फिर कोई भी चीज की दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो आपके माइंड में। तो देखो जो आज का क्वेश्चन है एक बार रीड कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 3,600 रुपये, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 3,600 रुपये, ठीक है, ये 2 वर्ष में, ठीक है, और 4 वर्ष में हो रहा है आपके ये 5,184 रुपये, ठीक है, 2 वर्ष में इतना हो रहा है और 5 वर्ष में 5,184 रुपये हो रहा है। तो आपको इसको सीधा सिंपल सा ये ध्यान रखना है, जब लगातार हो, जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो मैंने आपको पिछली क्लास में जो मेथड बताया था उससे करना है, ठीक है। यदि ऐसे हो कि बीच में गैप आ गया, जैसे 2 तीसरे वाला है नहीं, चौथा साल ले लिया, तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल सा इसमें इस टाइप से करना है कि 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालना अपने को, इसमें ब्याज की दर निकालनी है ना। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, तो जो इसके लिए फॉर्मूला उस टाइप से आपको यूज करना, 1 प्लस रेट अपॉन 100, 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पे जो आपको टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, दोनों का जो अंतर है, 4 में से 2 कम कर दिया, कितना बचा अपने पास में 2, और जो बड़ा वाला पहले वाला मिश्र धन है वो उसको ऊपर लिखना है, ये है आपके पास में, कितना है ये आपके पास में, ये है आपके पास में 5184 अपॉन 3600, ठीक है, और ये वाली यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी आपकी 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो 2 आ गया। अब इसको कट करते हैं, ठीक है, तो इसको जब कट करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास में, आपको कुछ स्क्वायर क्यूब वगैरह आपको याद रखने हैं। यदि वो आपको चीजें याद नहीं है तो आपको जो सीआई के अंदर जो आप कैलकुलेशन करोगे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, है ना। यदि वो चीज़ें याद है तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। जब मैं इसको कट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 36/25, क्या हो जाएगा 36/25। अब एक दूसरी चीज़ देखो कि यहाँ से पावर कितनी है 2, तो इसको भी यदि मैं पावर 2 में कन्वर्ट करता हूँ तो r/100, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6/5 की पावर 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब मुझे निकालनी है r की वैल्यू, तो r इक्वल्स टू r/100, और ये हो जाएगा 6/5 में से 1 माइनस करना है, तो एलसीएम आ गया 6 माइनस 5/1/5, ये r/100 की वैल्यू है ना। अब रेट जब आपको फाइंड करनी है तो इस 100 को उठा के कहाँ पे भेजना है, इस साइड, तो जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना परसेंट आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, सीधा सिंपल सा दोनों का जो रेशियो है, दोनों की जो कैलकुलेशन है वो चेक करनी है, ठीक है। तो यहां से अपने डायरेक्ट कितना आ रहा है 36/25। अब 36 का रूट होता है 6 और 25 का होता है 5, तो जो दोनों वैल्यू है वो हमेशा आपके स्क्वायर या जिस टाइप की आपको यहाँ पे वैल्यू आ रही उस टाइप में आएगा, तो जो इनकी पावर है वो इधर वाली पावर से कैंसिल हो जाएगी। अब जब आपको पता है कि आर की वैल्यू निकालनी, तो ये नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी, 1 को इधर भेज दिया और 100 को भी फिर इधर भेज देंगे, तो यहाँ से आपके सामने आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसमें और भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो वो भी आपको मैं अलग से बता दूंगा कि किस टाइप से क्या करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक धनराशि 3 वर्ष में हो रही है आपके पास में, 3 वर्ष में हो रही है 133,100, और 5 वर्ष में हो रही है 161,051। ये 3 वर्ष में हो रही है, ये 5 वर्ष में हो रही है, ठीक है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है आपका। तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज के लिए आपको क्या निकालनी है, वार्षिक दर। तो सिंपल सा 1 प्लस r/100 कितने टाइम के लिए हो रही है, 5 माइनस 3, कितना आ रहा है डिफरेंस, 2 का आ रहा है। इधर 5 वर्ष के लिए है 161,051, ठीक है, अपॉन में है 133,100, ठीक है, कितना है 160,1051 अपॉन 133,100, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखिए आप लोग कि ये जो चीज है इसको यदि मैं काट के लिखता हूं 1331 से, तो अपॉन में तो आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 121, ठीक है। अब यहां से जो चीज आपके सामने आई है 121/100, ये क्या चीज है, ये एक नंबर का स्कोर है। फर्स्ट वाला कौन से नंबर का स्कोर है, ये आपका 11 का स्कोर है, ठीक है। नीचे वाला आपका 10 का स्कोर है, तो ये बन गया आपके 11/10, क्या बन गया आपका 11/10। अब यहां से जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 1 प्लस r/100
और जब इसकी पावर जो 2 थी वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगी। तो अब इस 1 को मुझे उधर भेजना है, तो 11/10 में से मैं माइनस करूंगा 1/1, तो ये हो जाएगा 10, 11 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका 1/10। क्या हो जाएगा 1/10। अब मुझे यहां से जब r निकालना है तो r इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 इंटू 100। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका 10%। कितनी परसेंट दर आ जाएगी 10% वार्षिक दर आ जाएगी। ठीक है, ये सीधा सिंपल सा है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको देखो सीधा और शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से देखो कि ये कौन से नंबर का है, किस किस से कट रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से बन रहा है 121, यहाँ से बन रहा है 100। तो ये 121 11 का स्कोर, ये 10 का स्कोर, तो 11/10 लिखा। अब इसमें से क्या माइनस करना है 1 माइनस करना है। डायरेक्ट 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 1/10 बन गया, और जो वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इस टाइप से भी आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। जब आप कैलकुलेशन 2-4 बार कर लोगे तो वो चीज़ आपके लिए फिर शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो। ठीक है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे ये आपके परसेंट, ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए है ना, तो वह धन ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले से करवाता हूँ, फिर आपको मैं इसको शॉर्ट मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, तो जब देखो फॉर्मूले से करेंगे तो ये होगा, तो धन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, मूलधन के लिए जो मूलधन है वो हो जाएगा अंतर, जो आपको अंतर दे रखा इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर 2, है ना। ये आपके कब यूज करना है, जब आपको ये दे रखा हो कि 2 वर्ष का, है ना, जब आपको 2 वर्ष का अंतर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अभी इसको अपन शॉर्ट मेथड से भी करेंगे। ठीक है, अंतर अपने को कितना दे रखा है, कितने रुपए का दे रखा है 8 रुपए का, तो 8 इंटू 100 बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो ये 4 और इसका स्कोर 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 बार, है ना, 8 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका 625 इंटू 8, कितना हो गया 625 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, ये हो गया 4, 8 दूना 16 और 4 20, फिर 2 8 48 और 2 ये हो गया 50। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, मूलधन अपना आ रहा है 5000 रुपये। मूलधन कितना आ रहा है आपका यहाँ से 5000 रुपये। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट मेथड है, यदि आपको ये चीज याद रहती तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अब देखो इसको मैं और ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि इसको जो अपन ने फर्स्ट टाइम जो मेथड सीखी थी उससे करते हैं। ठीक है, आपको दे रखा 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 4% को आप क्या लिख सकते हो, 4% दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हो 4/100। ठीक है, और 4/100 को यदि अपन कैंसिल करके लिखते हैं तो क्या बन जाएगा 1/100, कितना होगा 1/25, क्या बन जाएगा आपका 1/25। अब देखो 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए लिया धन तो 25 का स्कोर कितना होता है 625, तो ये हो गया आपका क्या हो गया मूलधन यूनिट। ठीक है, ये मूलधन की यूनिट बोल रहा हूं, है ना, ये कितनी हो गई आपकी 625। अब इस पे अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो कितना निकालना है 625 का 1/25। 625 में यदि मैं 25 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है 25। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होगा 25, तो टोटल कितना हो गया आपका 50। कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट आपका 50। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपको ये पता है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सेम होता है, तो फर्स्ट ईयर का कितना हो गया आपका 25। ठीक है, ये हो गया आपके पहले साल का 25। अब दूसरे साल के लिए यदि मुझे निकालना है तो इस 25 का भी 1/25 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट आ गया। ठीक है, अब 25 तो हो गई, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना हो गया 26, कितना हो गया 26। ठीक है, ये दूसरे साल का और ये पहले साल का। अब जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको अपन जोड़ते हैं। टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, टोटल जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो हो गया आपका, साधारण ब्याज हो गया आपका 50 यूनिट। ऐसे ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो टोटल कितना हो गया 25 और 26 मिलके 51 हो गया। ठीक है, अब 50 और जो 51 का डिफरेंस है
ठीक है, वो कितना है आपका 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट के बराबर। और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है 2 साल में ब्याज का अंतर कितना है 8 रुपए, है ना। तो जो 1 यूनिट के बराबर में यहाँ से जो अपने पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 50 और 51 का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट के बराबर में है अपने पास में 8 रुपए, कितने हैं 8 रुपए। तो अपना जो मूलधन है वो कितना है 625, मूलधन कितना है आपका 625। तो 625 यूनिट के बराबर में कितना हो जाएगा, तो 625 इंटू 8 कितना हो जाएगा, अभी अपन ने निकाला कितना हो जाएगा 5,000 रुपए, कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, जो आपको दोनों में से शॉर्ट लगती है वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा इजी है और थोड़ा सिंपल भी है, क्योंकि इसमें आपको सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है। और ये करना चाहो तो इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सीधा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में आ रही चीज 1/25, तो 25 को कितने साल के लिए लिया है इन्होंने 2 साल के लिए, है ना। तो 2 साल के लिए लिया है तो आपको क्या करना है, इसका स्कोर करके यहाँ पे लिख देना, जो वैल्यू आ रही है वो आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब मूलधन होने के बाद में क्या करना आपको, ये 625 है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं तो 1/25 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है इसका 25। फिर जो साधारण ब्याज होता है वो तो सेम होता है, तो पहले साल का भी 25 हो जाएगा, दूसरे साल का भी 25 हो जाएगा, तो टोटल साधारण ब्याज अपना कितना हो गया 50 रुपए हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या करना आपको, अब चक्रवर्ती ब्याज काउंट करना है। तो जो पहले साल 25 हो रहा है वैसे ही चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का कितना हो गया 25। अब दूसरे साल पहले इस पे काउंट करते हैं तो 25 पे 1/25 करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 रुपया, तो ये आ गया 1 यूनिट। और यहां से ये 25 ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया 26, ओनली दूसरे ईयर का हो गया 26 और पहले ईयर का 25, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये टोटल 51। अब आपको दे रखा है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर अपना कितना है 8 के बराबर है। तो यहां से देखो ये अपन ने कितना निकाला अभी 50, ठीक है, और यहां पे कितना निकाला हुआ है 51, जो दोनों का अंतर है वो कितना आ रहा है 1 यूनिट आ रहा है ना। और 1 यूनिट के बराबर में कितना अपना 8 रुपए, तो 625 यूनिट है अपना मूलधन, तो उसके बराबर हो जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, आप इसको इस शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर रुपए 1.25, अंतर जो है वो कितना दे रखा आपको 1.25 दे रखा है। ठीक है, और दर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 5%। ठीक है, तो धनराशि याद कीजिए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था कि 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं अंतर इंटू 100/r, पावर कितनी लगेगी 2, तो अंतर दे रखा आपने को 1.25 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और पावर कितनी है 2, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400, कितना हो गया 400। ठीक है, अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 00 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 125 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 400 और ये हो जाएगा आपका 500, कितना हो जाएगा 500 रुपए। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा मूलधन, कितना हो गया आपका 500 रुपए। 125 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 4 तो हो गए 400 रुपए, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100, तो 400 और 100 हो गए आपके टोटल 500 रुपए। ठीक है, अब इसको अपन अपनी जो शॉर्ट मेथड है उससे करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखिए, देखो क्या दे रखा आपको कि 2 वर्ष के लिए 5%, तो पहले फ्रैक्शन लिखो, 5% को अपन क्या लिखते हैं 5/100, और ये जब कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1/20, कितना हो जाएगा 1/20, सिंपल सा 1/20। अब इस 20 को कितने साल के लिए लिया है 2 साल के लिए, तो 2 ईयर के लिए, तो इस 20 का स्कोर कितना होता है 400, ये हो गया अपना मूलधन की यूनिट है। ठीक है, कितना है 400। अब आपको पहले करना है साधारण ब्याज कैलकुलेट, तो साधारण ब्याज के लिए इसका करना है मुझे 1/20, तो कितना आ जाएगा 20। फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज 20, सेकंड ईयर का भी कितना आ जाएगा 20, तो टोटल साधारण ब्याज होगा वो कितना आ गया आपका 40। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट 40 यूनिट। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है आपने को, ये सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 40 यूनिट। अब मुझे इस पे कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका 1/20, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है बराबर। ठीक है, अब इस 20 का भी मुझे एक बार क्या निकालना है 1/20, तो ये हो जाएगा आपका
1/20 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1, और ये 20 तो साथ चलेगा, तो टोटल मिलके कितना हो गया सेकेंड ईयर का आपके 21। कितना हो गया 21। तो जो 2 साल का है आपके, ये कितना हो जाएगा 20 और 21 मिलके हो जाएंगे 41। ये हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना हो गया 41 यूनिट। अब इन दोनों का यदि मुझे डिफरेंस निकालना हो तो कितना यूनिट आ रहा है, कितने यूनिट आ रहा है अपना 1 यूनिट आ रहा। दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपका 1 यूनिट का आ रहा है। अब यहां से जो आपको अंतर दे रखा है क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है 1.25। कितना दे रखा है आपको 1.25। तो मैं 1.25 यहाँ पे लिख के 1 यूनिट के बराबर में 1.25 है, और ऐसे ही मुझे कितना निकालना है मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना अपना 400 यूनिट है ना। तो जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 400, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में यहां पे कैलकुलेशन किया था सेम वैसे ही सेम आंसर आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब आपको ये शॉर्ट लगता है और ये शॉर्ट लगता है, दोनों में से जो इजी लगता है, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 31 रुपए का अंतर है ना, 31 रुपए का अंतर है, यहाँ पे रुपए लिखना भूल गए, तो ये 31 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है 10% है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब आपको अंतर 3 साल का दे रखा है तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना अंतर। ठीक है, ये मूलधन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अंतर इंटू 100/r की पावर 2 इंटू 100/300 प्लस r। ठीक है, ठीक है, क्या करना है अंतर इंटू 100/r की पावर 2 इंटू 100/300 प्लस r। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना जब आपको अंतर दे रखा हो इसमें 3 साल के लिए। अब यहां से एक चीज कैलकुलेट करते हैं अपन कि यहां से अंतर आपको दे रखा है 31 रुपए का, कितने रुपए का दे रखा है आपको अंतर 31 रुपए का। ठीक है, इंटू 100/r कितनी देर की रेट ऑफ इंटरेस्ट देर की आपको 10%, तो ये हो जाएगा 10 इसकी पावर 2 इंटू 100/300 प्लस 10। ठीक है, अभी इसको अपन शॉर्ट मेथड से भी करेंगे, ये आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा के करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 31 इंटू यहां से बचा 10, 10 का स्कोर हो जाएगा 100 इंटू ये हो जाएगा अपना 100/310। ठीक है, जब इससे कैंसिल करेंगे तो 10 बार 10 का भाग इसमें 10 बार 10 इंटू 100 हो जाएगा आपका 1000 रुपये। कितने है हो जाएगा मूलधन 1000 रुपये। ठीक है, मूलधन यहां से आपके सामने आ गया 1000 रुपये। अब यहां से एक छोटी सी चीज देखो कि जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में अपन कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि 2 साल के लिए निकाल रहे थे, तो वैसे उसी फॉर्मूले से 3 साल का भी निकाल सकते हैं उसी मेथड से। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखो आपको भी समझ आ जाएगा कैसे करना होता है। देखो आपको दे रखा कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, तो 10% को मैं लिखूंगा 1/10। ठीक है, अब 3 साल के लिए है तो 10 का क्या लेना आपको क्यूब लेना है, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 100 रुपए, दूसरे महीने का भी 100 रुपए और तीसरे महीने का भी 100 रुपए, तो कितना हो गया आपके 1000 यूनिट। कितना हो गया आपका 1000 यूनिट। ठीक है, अब सेकेंड टाइम देखो, एक सेकेंड, यहां पे अपने को जोड़ना नहीं है ना, गुणा करना है, जोड़ना है, अपन ने गुणा कर दिया, ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, जोड़ना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 100 फिर 100 और फिर 100, कितना हो गया अपना 300। ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। ठीक है, तीनों को जोड़ के लिख दिया, तीनों साल के ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं कैलकुलेट करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो हो जाएगा 100 रुपए। ठीक है, अब सेकेंड ईयर पहले इसका कितना निकलेगा 1/10, तो कितना आ जाएगा 1/10 निकालूंगा तो आ जाएगा 10, तो सेकेंड ईयर का हो जाएगा 100 प्लस 10, कितना हो जाएगा 110। ये कितना है, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, क्योंकि सेकेंड ईयर पे क्या होता है जो ब्याज है उसी पे भी ब्याज लगता है ना, तो ये हो गया सेकेंड ईयर का 110। ऐसे ही तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो इस पे पहले 1/10 निकालो, कितना आ जाएगा 11 रुपए,
और पहले से कितना 110, तो 110 में पहले से 11 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा 121, 121। ये है आपके थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब तीनों साल के निकाल लिए अपन ने, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं ना, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 110 और 121, ये हो जाएगा आपका 133, कितना आ गया 331। यह है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यह है आपके 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यह है आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और यह है आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका जो अंतर है वो आपको कितना देर का है, वो आपको देर का है 31 यूनिट। कितना देर का है 31। तो यहां से मैं इनका अंतर निकालता हूं तो कितना आ रहा है 31। तो ये जो 31 है वो 31 के बराबर है, तो 1 यूनिट के बराबर में कितना आ गया, एक यूनिट के बराबर में 1 आ गया। और अपन यहाँ मूलधन किसको लेके चल रहे हैं 1000 को, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना मूलधन 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब देखो इनको सबको जोड़ना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। इस टाइप से भी कर सकते हो आप और इस टाइप से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। ठीक है, यदि ये आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आप इस टाइप से कर सकते हो, यदि फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक धनराशि के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है। ठीक है, देखो क्या दे रखा आपको, एक धनराशि के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% है तो वह धनराशि कितनी है। सेम जैसा पिछला किया था उसी सेम जैसा क्वेश्चन है। जो अंतर दे रखा उसको लिखूं, 155 रुपए का अंतर है इंटू 100 बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और पावर 2 इंटू 100 बटा 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 155, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 10 का स्कोर 100 इंटू 100 बटा 310, कितना हो जाएगा 100 बटा 310। अब यहां से देखते हैं कि 31 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि 155 आ जाए। तो 31 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना, तो 5 और 5 दिए 15, 155 आ रहा है। तो यहां से मैं दोनों को 31 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 10 बार भाग चल गया, और इसमें कितनी बार चला गया भाग 5 बार। कितनी बार चला गया भाग 5 बार। अब यहां से एक चीज देखो, ये कितना बन गया, ये बन गया आपके, इससे मैं कैंसिल करूंगा तो ये हो गया 10। तो 5 को 100 से गुणा करने पे 500, 500 को फिर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया अपना 5000। जो मूलधन है वो कितना आ गया आपका 5000 रुपये। मूलधन कितना आ गया यहाँ से अपना 5000 रुपये। ठीक है, तो ये आपको इसी मेथड से भी कर सकते हो। अब इसको शॉर्ट मेथड से एक बार अपन ट्राई करते हैं ना। शॉर्ट मेथड से आपका सेम हो जाएगा, वही 10% बन रहा है तो 10 की पावर 3 कर देंगे, है ना। 10% को अपन क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, 1/10 और 3 साल के लिए है तो 1000 रुपये। 1000 आपका मूलधन हो गया, यूनिट में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर इसमें मैं 10% यूज करूंगा तो इंटू 10, तो ये हो गया आपका 100 रुपये। फिर सेकेंड ईयर 100 रुपये और थर्ड ईयर 100 रुपये, तो टोटल 300 रुपये आपका ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये अपना क्या है साधारण ब्याज है 3 साल का। ठीक है, 300 रुपये। अब ऐसे ही मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी क्या करेंगे अपन, पहले साल का तो सेम रहेगा 100, फिर इसका मुझे 1/10 निकालना है तो कितना बचेगा 10। ठीक, तो इसमें मैं जोड़ के लिखूंगा तो कितना आ गया 110। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। ठीक है, फिर वापस इस पर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11। तो इसमें मैं जोड़ के लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 121। ये आपका हो गया थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, अब इनको यदि मैं टोटल करते हैं तो ये हो गया आपका 331, जैसा पिछले क्वेश्चन में था सेम वैसा ही। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 31 यूनिट के बराबर में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इनके 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो कितना दे रखा आपने को क्वेश्चन में 155 रुपए का, है ना। 155 तो 31 के यूनिट के बराबर में कितना है आपका 155, 31 यूनिट के बराबर में है अपना 155। तो 1 यूनिट के बराबर में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर में 155 को मैं 31 से भाग दे देता हूं तो कितना आ गया 5 रुपए के बराबर आ गया। अब अपना जो मूलधन है वो कितने यूनिट है 1000 यूनिट है, तो 1000 को जब अपन 5 से गुणा करेंगे तो जो 5000 रुपए हैं
वो अपना क्या आ गया, मूलधन आ गया, 5,000 रुपए मूलधन आ गया। आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इस वाली मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो, किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 684 रुपए दे रखा है। ठीक है, जो फॉर्मूला था वो अपना 3 वर्ष के लिए था। ठीक है, अब आपको इस बार दे दिया 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 20%। ठीक है, तो 20% को मैं लिखूंगा 20/100, तो ये हो गया आपका 1/5। कितना हो गया, 1/5। अब इसके कितने 4 वर्ष के लिए हैं, तो 5 की पावर 4, तो ये बन जाएगी आपका 625। तो ये अपन क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल, ये अपना क्या है, मूलधन है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो अब इस पे अपन कितना कैलकुलेट करेंगे, 1/5। और यदि मैं इस पे 1/5 कैलकुलेट करता हूं तो 625 में अपन 5 का भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 से भाग देंगे तो एक बार, फिर बचा 125। कितनी बार भाग गया, 125 बार। और ऐसा कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं, तो 125 इंटू डायरेक्ट में 4 कर देता हूं, तो ये आपका सेम आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 इंटू 4, तो 125 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 500 रुपए। कितना हो गया, 500। ये है अपना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या निकालना है, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये अभी अपन ने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, अब ऐसे ही अपने को 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और उस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितने रुपए दे रखा है, 684। कितना दे रखा है, 684 दे रखा है। तो यहां से अब मैं इस पे 4 साल के लिए देखता हूं, तो इंटू 1/5, तो पहले साल का जो होगा वो हो जाएगा 125। ये आपके फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, यहां पे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। अब इस पे मैं 1/5 निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 5 से भाग देने पे 5 दूना 10 और 5 25, तो ये हो गया 25। तो 125 में जब अपन ये ऐड करेंगे तो ये हो गया 150। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का। ठीक है, अब इस पे इंटू 1/5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा, 30। तो 150 में 30 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। ये आपके हो जाएगा थर्ड ईयर का। ठीक है, अब ऐसे ही आपको और चौथे साल के लिए निकालना है, तो इसका 1/5 करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 180 में, तो ये हो जाएगा आपका 5 से भाग देने पे 5 3 15। ठीक है, 5 3 15, और फिर बचे आपके 3, तो 36। ठीक है, अब जब इसमें 36 ऐड करेंगे 180 में, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 36 ऐड करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 6 216। तो जो फोर्थ ईयर का होगा वो कितना हो जाएगा अपना, 216। ठीक है, अब आपने सारे निकाल लिए। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके 500 यूनिट, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 125 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 216। अब इनको जोड़ के चेक करते हैं। 6 5 11 हासिल का 1, तो ये हो गया 3 5 3 8 8 16 और 1 17 हासिल का 1, तो ये हो गया 3 4 5 6। कितना हो गया, 671। अब यहां से 671 यूनिट बन रहा है, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है 500, और इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां से 171। कितना आ रहा है डिफरेंस आपके, 171। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन में आपको दे रखा है 684, तो 171 किसके बराबर है, 684 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 684/171। तो यहां से देखो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 171 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं तो देखो कितना आ रहा है, 4 7 चौके 28, 4 और 2 6। कितनी बार भाग जाएगा इसमें, 4 बार। तो एक यूनिट किसके बराबर आ गई आपके, 4 के बराबर। और आप जो मूलधन लेके चल रहे हैं वो कितना लेके चल रहे हैं, 625। तो 625 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 625 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4 से। तो जब 625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400, 600 के 2400 प्लस 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 2500 रुपए। कितना हो जाएगा आपका, 2500 रुपए, है ना। तो जो मूलधन होगा इस क्वेश्चन के लिए वो कितना हो जाएगा आपका, 2500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके नए टाइप का क्वेश्चन है। नए टाइप में ये दे रखा है कि जब किसी राशि को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए, 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 328 रुपए, और उसी टाइप से आपको दे रखा है
साधारण ब्याज आपको 320 रुपए दे रखा, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, है ना, कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए तथा साधारण ब्याज 320 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको सीधा सा ये ध्यान रखना है कि जो दोनों का अंतर है वो लिखना है। पहले तो क्या करना है, दोनों का अंतर इंटू कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है, इंटू 100, और इसमें आपको जो साधारण ब्याज है उसको अपॉन में लिखना है। ठीक है, ये आपको इस टाइप से ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको अलग से यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या है, दर के बराबर में हो जाएगा अंतर इंटू 2 ईयर अपॉन 100, और यहाँ पे साधारण ब्याज। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, साधारण ब्याज लिखोगे। ये कब यूज करना है, जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए मिश्र धन और इसका आपको अंतर दे रखा हो। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो, चक्रवृद्धि ब्याज अपने को 328 दे रखा और साधारण ब्याज आपको 320 रुपए दे रखा, तो अंतर निकालो, कितना आ गया, 8 रुपए का अंतर है, इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 320। ठीक है, फर्स्ट वाले का ये आपको साधारण ब्याज लिखना हमेशा अपॉन में। तो यहां से 8 चौके 32, कितना आ गया 40, 2 से भाग दिया कितनी बार आ गया 20, 20 बटा 100 आ गया आपके 20 पंजे 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी आपकी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी 5%। सीधा सिंपल सा क्या करना है आपको, देखो ये कब यूज करना है, जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पता हो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पता हो। क्या लिखना है यहाँ पे, अंतर इंटू टाइम, कितने साल का है 2 साल का, इंटू 100 अपॉन साधारण ब्याज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक धन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए हो और साधारण ब्याज 400 रुपए, तो दोनों का अंतर है वो कितना है 10 रुपए का। तो यहाँ पे 10 रुपए इंटू कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, इंटू 100 अपॉन जो साधारण ब्याज होता है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये 100 से ये कट गया 4 बार, 2 से कट कर दिया 2 बार, 10 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी हो जाएगी आपके 5%। ये आपके सबसे सिंपल है, तो आपको इसको इसी टाइप से याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 2%, क्या दे रखा है, किसी धन का 2%, किसी धन का 2%, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष में दे रखा आपको, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 105, तथा साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट आपको 100 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है आपके 100 रुपए, और टाइम 2 साल दे रखा है और आपको वार्षिक दर निकालनी है। तो सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, तो दर के लिए क्या करना होता है आपको, अंतर इंटू 100 इंटू यहां से आप क्या लिखोगे, टाइम 2 साल के लिए अपॉन सिंपल इंटरेस्ट जो आपको साधारण ब्याज दे रखा होता है उसको लिखना है। तो अंतर कितना आपका 105 इंटू 100 इंटू कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट कितना अपना 100 रुपए। तो ये 100 से, एक सेकंड देखो कहीं ना मिस्टेक हुई, 105 और इसका कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे अपने को क्या लिखना था 5 लिखना था, 105 नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, अब 100 से 100 कैंसिल, 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 10% आ गया। ठीक है, ये कितना बन गया आपका 10% बन गया। ये आपके सिंपल और थोड़े मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में करवाए। तो आपको जहां तक है आपको क्वेश्चन दोनों मेथड से करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है किस टाइप का क्वेश्चन है। क्या पता उसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए आप कोशिश तो कर रहे हो और आप शॉर्ट ट्रिक ही भूल जाओ, लेकिन क्या होता है जब फॉर्मूला आपको याद है तो शॉर्ट ट्रिक के अलावा आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो, तो फॉर्मूले में क्या होगा कि आपका 100% जो आपका क्वेश्चन है सही होने का चांस वो 100% होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में आपको क्या डायरेक्ट वैल्यूज ही तो पुट करनी है। शॉर्ट ट्रिक में आप इधर उधर गुणा कर रहे हो, पता चला कुछ गलत हो गया। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी, वो आपको भी ये भी ध्यान रखना है। क्या बताया था मैंने, जब आपको 6 माही दे रखा हूं, ठीक है, 6 माही के लिए क्या करना होता है, जो समय है जो भी क्वेश्चन में दे रखा वो कितना हो जाता है 2 गुना, और जो दर है वो कितनी हो जाती है आधी। ठीक है, समय क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो जो 12 महीने हैं, एक तो आपके पर एनम लग रहा है ना, हर एक साल पे 12 महीने पे जो ब्याज लग रहा है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब आप 6 महीने
पे ले रहे हो तो हर 6 महीने पे आपको क्या देना पड़ रहा है, ब्याज। ठीक है, तो हर 6 महीने पे ब्याज देना पड़ रहा है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो साल भर के लिए थी वो तो हो गई आधी, जो दर है वो क्या हो गई आधी, और जो टाइम था वो क्या हो जाएगा डबल। क्यों? क्योंकि देखो 6 महीने में आपने ब्याज दिया, फिर 6 महीने हुआ और वो कैलकुलेशन हो गया तो फिर आपने ब्याज दिया। ठीक है, उसी टाइप से आपके तिमाही के लिए क्या होता है, 12 महीने को आप कितने पार्ट में बांट रहे हो, 3 3 महीने में, है ना, 3 3 फिर 3 और फिर 3, तो ये कितना हो गया, 4 3 12 महीने हो गए। ठीक है, अब तिमाही में आपको कैलकुलेशन कितनी बार देना पड़ रहा है, ब्याज आपको 4 बार देना पड़ रहा है ना। तो जो होगी दर होगी वो तो कितनी हो जाएगी, दर बटा 4 हो जाएगा, और जो टाइम दे रखा है उसको आपको किससे करना है, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, टाइम को किससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।